अभी इसके लिए फ्रीडम कम हो गया, क्योंकि पहले डोर ओपन रहता था, कभी भी बाहर जाओ अंदर आओ, अंदर आओ बाहर जाओ। आपका कोई भी रिश्तेदार अगर सिर्फ आपसे पैसों की वजह से आपकी लाइफ में जब आपको सच में ज़रूरत पड़ने वाली है, ये लोग कभी काम नहीं आने वाले। हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज मैं बैक कैमरे से व्लॉग बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। पता नहीं मैं आ रही हूँ कि नहीं, फिर से मिरर में एक बार देखते हैं। हाँ, आ तो रही हूँ। तो आज मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ हमेशा की तरह, और गणेश ऑफिस चला गया है और अभी मेरे पास करने के लिए क्या है, तो अभी मैं अपने लिए लंच बना रही हूँ। राइस ऑलरेडी बना हुआ था, तो अभी मैं दाल कुक किया और मुझे झटपट कुछ बनाना था क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी, इसलिए मैं बनाने वाली हूँ आलू का चोखा। तो जो लोग नहीं जानते हैं कि आलू का चोखा क्या होता है, तो ये एक यूपी बिहार साइड की डिश है जिसमें कि आलू को बॉईल करके उसको चटनी की तरह बनाया जाता है। तो मुझे जैसा भी आता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। येलो येलो इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने दाल के साथ ही इसको एक साथ बॉईल कर दिया था टाइम सेव करने के लिए। मेरे पास ग्रीन चिली का स्टॉक खत्म हो गया है, इसलिए मैं लाल चिली पाउडर डाल रही हूँ। तो ये है मेरा आज का बहुत ही सिंपल सा लंच, राइस दाल और आलू का चोखा, क्योंकि आज मैं बहुत ही लेज़ी फील कर रही हूँ खाना बनाने के लिए, इसलिए। तो गैस मैं आज बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कुछ चीज़ों को लेके, क्योंकि देखो सभी के रिश्तेदार इतने केपेबल नहीं होते हैं, या फिर कह सकते हैं इतने भरोसेमंद नहीं होते हैं। कुछ लोग बहुत लकी होते हैं जिनके रिश्तेदार बहुत अच्छे होते हैं, हर सुख दुख में साथ देते हैं और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। और कुछ लोगों के जो रिश्तेदार होते हैं वो बहुत ही लालची होते हैं, मैं कहूँगी लालची सही वर्ड है। और सिर्फ जो उनका रिश्ता होता है, डोर पे कोई आया तो कैसे मिलता है। मैंने एग्जैक्टली ऐसा सोच के नहीं रखा है कि मुझे क्या बोलना है, बट जो मेरी फीलिंग है, जो मैं आज फील कर रही हूँ, मैं बस वही शेयर करना चाहती हूँ। मैं अगर चाहती तो मैं सिर्फ खुद के बारे में सोच सकती थी, खुद के बैंक बैलेंस के बारे में सोच सकती थी, खुद की सेविंग्स के बारे में सोच सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने हर चीज़ में उन लोगों को, जब भी उन लोगों ने सपोर्ट मांगा है फाइनेंशियली, या मैंने हमेशा उनको दिया है। लेकिन आज जब मुझे खुद, मैं ऐसे सिचुएशन में हूँ कि मतलब मुझे किसी फैमिली मेम्बर की सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं किसी से पैसे भी नहीं मांग रही हूँ कि मुझे इतने पैसे दे दो, मैं सिर्फ उनका प्रेजेंस मांग रही हूँ, उनका सपोर्ट मांग रही हूँ। और मतलब लोग ऐसे हाथ खड़े कर देते हैं कि जैसे हम उनके लिए कुछ है ही नहीं। तो ऐसे फैमिली मेम्बर्स से ना ये ज़्यादा अच्छे होते हैं। आपका कोई भी रिश्तेदार अगर सिर्फ आपसे पैसों की वजह से रिश्ता निभा रहा है, पैसों की वजह से बात कर रहा है, या फिर उसको कुछ ज़रूरत है तब आपसे बात कर रहा है, मैं आपसे लिख के कहती हूँ कि आगे वो आपकी लाइफ में जब आपको सच में ज़रूरत पड़ने वाली है, ये लोग कभी काम नहीं आने वाले।
ये लोग कभी, ये सिर्फ और सिर्फ मनी माइंडेड लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ मनी माइंडेड। आप इनके लिए अपना सब कुछ भी न्यौछावर कर दोगे ना, सब कुछ दाव पे लगा दोगे, तो भी जब आपको ज़रूरत पड़ेगी ये रिश्तेदार कभी काम नहीं आने वाले। मैं तो कहती हूँ रिश्तेदारों से ज़्यादा अच्छे जो होते हैं ना, वो आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। लेकिन रिश्तेदारों पे कभी ट्रस्ट मत करना, कभी भी मत करना। तो हमारे एरिया में ना मच्छर बहुत ही ज़्यादा है और शाम होते ही सब घर के अंदर घुस जाते हैं। और इस एरिया में मतलब हैदराबाद में तो अभी डेंगू का सीज़न आ ही गया है और डेंगू बहुत ही ख़तरनाक है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने हमारे जो रूम ऑनर है उनको बोल के ये मच्छर, ये जो होता है ये डोर पे ये मॉस्किटो वाली नेट लगवाई है, ये मच्छर वाली नेट लगवाई है। ये देखो ये जाली है और ये ग्रिल है, इसको सपोर्ट करने के लिए बना हुआ है। ये मैग्नेटिक है, ये ऐसा चिपक जाएगा और हम ऐसा पूरा डोर ओपन कर सकते हैं, ताज़ी हवा का मज़ा ले सकते हैं। इसको देखो, अभी इसके लिए फ्रीडम कम हो गया क्योंकि पहले डोर ओपन रहता था, कभी भी बाहर जाओ अंदर आओ, अंदर आओ बाहर जाओ। अभी ये तो डोर ओपन नहीं कर सकती, तो ये हमारे लिए अच्छा हो गया कि हम शाम को डोर ओपन कर सकते हैं। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे। कल मैंने व्लॉग कंप्लीट नहीं किया था क्योंकि कुछ था ही नहीं। सो आज व्लॉग कंटिन्यू करते हैं और वही कल वाली सेम टी शर्ट, क्योंकि अभी तक मैंने नहाया धोया कुछ नहीं है, ऐसी ही पड़ी हूँ। तो मिलती हूँ पहले नहा के, उसके बाद आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो मेरा नहाना हो गया है, लेकिन फेस नहीं लग रहा होगा नहाया जैसा, क्योंकि आजकल मैं कुछ भी स्किन केयर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ डेली और कुछ भी केमिकल वाली चीज़ें यूज़ नहीं कर रही हूँ, इवन सनस्क्रीन भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। उसका भी एक रीज़न है जो कि मैं आपको अपनी दूसरी वीडियो में बताऊँगी। और मुझे रियलाइज़ हुआ, मतलब इससे पहले भी मैंने 2 शॉट लिए हैं और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कैमरा में देख के कंटिन्यूस बात नहीं करती हूँ, मैं इधर उधर देखती हूँ, ऐसे 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 ऐसे, मतलब एक्चुअली ब्लॉगर को कैमरे में ही देख के बात करना चाहिए, तभी तो जो उसकी ऑडियंस है उससे कनेक्ट हो पाएगी। लेकिन मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि मैं इधर उधर ज़्यादा देखती हूँ कैमरे के कंपैरिजन में। सो मैं कोशिश करूँगी कि मेरा फोकस पूरा कैमरे पे ही रहे, मैं इधर उधर ज़्यादा ना देखूँ। और अभी नहाने के बाद मेरा सबसे पहला काम है, मुझे 2 काम है एक्चुअली। एक तो मुझे लंच बनाना है और दूसरा मुझे पूजा रूम क्लीन करना है। तो पहले क्या करें, पहले पूजा रूम क्लीन कर लेते हैं जल्दी जल्दी और फिर उसके बाद लंच बनाएंगे। लंच में मैं सिंपल रोटी सब्ज़ी बनाऊंगी क्योंकि सुबह ही मैंने पुलीहोरा बनाया था, जो कि एक साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट है और वो राइस से बनता है, जिसको टाइगर राइस, लेमन राइस ऐसा कुछ कुछ बोलते हैं। तो वो साउथ में रहते हैं तो वो सब भी सीखना पड़ता है, खाना पड़ता है यार। तो पहले चलो पूजा रूम की क्लीनिंग करते हैं, उसके बाद हम लंच बनाएंगे। ये हमारा पूजा मंदिर है और जिसमें कि हमारे पास थोड़े से भगवान जी हैं। तो देखो कितना गंदा हो रखा है, क्योंकि ये सब मेरे पति देव का काम है ऐसा पूजा करना। मैंने क्लीनिंग कर दी है, पूजा के बर्तनों को मैंने सर्फ में भिगो दिया है। तो अब मैं बनाती हूँ अपने लिए लंच, रोटी सब्जी। वो मैं शूट नहीं करूँगी क्योंकि वो फिर बोरिंग हो जाएगा। सो मिलते हैं लंच बनाने के बाद। तो ये है मेरा आज का लंच, रोटी सब्जी। तो खा के मिलते हैं। सो मेरा लंच हो गया है और अरे यार पीछे फ़ैन चल रहा है तो वो मैं पहले ऑफ़ करके आती हूँ, वरना वॉइस क्लियर नहीं आएगी और नॉइज़ आएगी। आई थिंक नाउ इट्स बेटर, अभी नॉइज़ नहीं आएगी। तो अभी मेरा लंच हो गया है और मैं सोच रही हूँ कि इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँ, क्योंकि मुझे ब्लॉग को एडिट भी करना है और मैं आज ही पोस्ट करना चाहती हूँ। और आपको लग रहा होगा कि मैं इतने बड़े घर में अकेले हूँ, कोई दिखता नहीं है क्या है, कहीं मैं अकेले तो नहीं रहती। नहीं, तो मैं अकेले नहीं रहती हूँ, मैं मेरे हस्बैंड के साथ रहती हूँ। और मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट करती हूँ जब मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, क्योंकि तब मैं बोर भी होती हूँ और ऑफिस के काम के साथ साथ मैं व्लॉग भी बनाती रहती हूँ। सो इसलिए आपको मैं व्लॉग में अकेले ही दिखती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड आना नहीं चाहते व्लॉग में, बट टाइमिंग ऐसी है
कि वो इवनिंग में आते हैं और तब तक मैं व्लॉग कंप्लीट कर लेती हूँ। और तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा और भी मेरे व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट्स इट, बाय बाय।